आर के राजपूत का 5 चैप्टर मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट्स टू। एक एयर गैप जो है मैग्नेटिक सर्किट में इंसर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है इंसर्ट? प्रिवेंट सेचुरेशन, सेचुरेशन को दूर करने के लिए किया जाता है एयर गैप इंसर्ट। यदि एयर गैप को नहीं इंसर्ट किया जाएगा तो सेचुरेशन दूर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज। रिलेटिव परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो मोर देन 100 या 1000, 100 या 1000 से ज़्यादा होता है मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी। यही पूछ देगा डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी कितना होता है? तो लेस देन 1 हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक का पूछ देगा तो मोर देन 1 हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पूछ देगा तो मोर देन 100 या 1000। तीसरा क्वेश्चन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। और हेनरी पूछ देगा किसका यूनिट है? तो हेनरी होता है इंडक्टेंस का। एम्पियर टर्न पर वेबर पूछ देगा किसका यूनिट होता है? तो रिलक्टेंस का यूनिट होता है। रिलक्टेंस बराबर होता है Ni/φ। रिलक्टेंस S बराबर Ni/φ होता है। N है टर्न, तो टर्न लिखा गया। I है करेंट का एम्पियर होता है तो एम्पियर लिखा गया। और नीचे है फाई यानी फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो एम्पियर टर्न पर वेबर किसका मात्रक होता है? तो रिलक्टेंस का मात्रक होता है। यही पूछ देगा कि एम्पियर पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर। क्योंकि एम्पियर पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मात्रक कैसे होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H बराबर होता है Ni/L। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H बराबर Ni/L होता है। तो N टर्न है, टर्न को इसमें नहीं दिखाया है। I है एम्पियर, तो एम्पियर हो गया। H बराबर Ni/L, तो L है, L का मात्रक क्या है? मीटर। ठीक, H बराबर Ni/L। तो N को नहीं दिखाया, टर्न को नहीं दिखाया है, तो I हो गया। तो I हो गया एम्पियर और नीचे में L है तो L हो गया नीचे मीटर। ठीक, तो एम्पियर पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है जिसको संकेत है H। चौथा क्वेश्चन है परमेबिलिटी इन ए मैग्नेटिक सर्किट कोरस्पॉन्ड्स टू रिक्त स्थान इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। करा कि परमेबिलिटी जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में, सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक मैग्नेटिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो परमेबिलिटी होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है कंडक्टिविटी। परमेबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी। यही पूछेगा रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? तो रेसिस्टेंस हो जाएगा। पूछेगा कि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो जाएगा? तो करंट हो जाएगा। इस तरह से एनालोगस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट चुने कि ऑप्शन में से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, किसके माध्यम से कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट? तो मैग्नेटिक लीकेज इज अनडिजायरेबल इन इलेक्ट्रिक मशीन्स बिकॉज इट। मैग्नेटिक लीकेज जो है अनडिजायरेबल होता है इलेक्ट्रिक मशीन में क्योंकि लोअर्स देयर पावर इफिशिएंसी। पावर इफिशिएंसी उनका लोअर होता है, तो ये कंडीशन ही गलत है। इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बनाने में जो कॉस्ट होता है वो बढ़ता है, ये सही है। क्योंकि मैग्नेटिक लीकेज जब होगा तो कॉस्ट क्या होगा? बनाने में बढ़ जाएगा। ठीक, लीड्स टू देयर इंक्रीज वेट, और वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक, जब ज़्यादा मात्रा में लीकेज हो रहा है, मैग्नेटिक लीकेज हो रहा है, कोई भी चीज़ लीकेज हो रहा है तो उसका कॉस्ट बनाने में बढ़ जाएगा और लीड्स टू देयर इंक्रीज वेट, उसका वेट भी बढ़ जाएगा और प्रोड्यूस फ्रिंगिंग भी होगा, लेकिन उनका पावर इफिशिएंसी लोअर। यही कंडीशन गलत है। छठा क्वेश्चन है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज।
वैक्यूम का रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी को सूचित करते हैं म्यू आर से, ठीक, म्यू आर से सूचित करते हैं। तो वैक्यूम का रिलेटिव परमेबिलिटी होता है 1 होता है, ठीक। रिलेटिव परमेबिलिटी यूनिटलेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यही पूछ देगा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है वैक्यूम का, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। परमेबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका 1 आंसर। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। मैग्नेटिक फोर्स H है और फ्लक्स डेंसिटी B है, तो इसमें रिलेशन क्या है? तो B बराबर म्यू H होता है, म्यू बराबर म्यू नोट म्यू आर होता है, ठीक। तो B बराबर म्यू H, B इज द, B क्या है? तो मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B और H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो B बराबर म्यू H, यही रिलेशन सही है। परमानेंट मैग्नेट आर नॉर्मली मेड ऑफ। परमानेंट मैग्नेट किससे बना होता है? तो एल्निको से बना होता है, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, Al से एल्युमिनियम, Na से निकेल, CO से कोबाल्ट, Ly से मिश्रण, यानी एल्युमिनियम निकेल और कोबाल्ट के मिश्रण से बना होता है परमानेंट मैग्नेट। एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कॉइल इज डबल्ड जब इट्स करेंट इज इंक्रीज्ड बाय रिक्त स्थान %। करा कि एनर्जी स्टोर जो होता है कॉइल में डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाएगा? जब करंट को बढ़ा देंगे कितना %, तो करंट को 41.4% बढ़ा देंगे तो एनर्जी डबल हो जाएगा। देखिए एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, E बराबर 1/2 Li स्क्वायर, E बराबर 1/2 Li स्क्वायर जानते हैं। तो I को हम √2 गुना कर देते हैं, √2 करेंगे तो E जो है दोगुना हो जाएगा। तो जब आप % निकालिएगा, % कैसे निकालते हैं? प्रारंभ में जितना I है वो और अंत में जितना I है वो दोनों के घटा देते हैं, और घटाने के बाद प्रारंभिक I और गुने 100 करते हैं। इस तरह से निकालिएगा तो % 41.4 आ जाएगा। I कट जाएगा, 1 - √2 और गुने 100, इस तरह से निकालिएगा तो 41.4% आएगा। सी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग आर्मेचर एंड ट्रांसफॉर्मर कोर्स व्हिच हैव रिक्त स्थान परमेबिलिटी एंड रिक्त स्थान हिस्टेरेसिस लॉस। कह रहा है कि वैसा मटेरियल जो बेस्ट है बनाने के लिए आर्मेचर और ट्रांसफार्मर कोर, आर्मेचर और ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए बहुत अच्छा है, वैसा मटेरियल का परमेबिलिटी क्या होगा और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा। तो परमेबिलिटी कोई भी मटेरियल का अच्छा होना चाहिए, यानी हाई होना चाहिए, और हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? यह एक प्रकार का लॉस है, तो लॉस कम होना चाहिए, इसलिए हाई और लो, सी ऑप्शन सही है। यदि हमको ट्रांसफार्मर कोर बनाना है और आर्मेचर बनाना है तो उस मटेरियल का हिस्टेरेसिस लॉस लो होना चाहिए और हाई होना चाहिए परमेबिलिटी। 11, द रेट ऑफ राइज ऑफ करेंट थ्रू एन इंडक्टिव कॉइल इज मैक्सिमम। रेट ऑफ राइज ऑफ करेंट जो होता है एक इंडक्टिव कॉइल का मैक्सिमम कब होता है? तो एट 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम एसटीडी वैल्यू। यदि रेट ऑफ राइज ऑफ करेंट बोले मैक्सिमम तो 63.2% मैक्सिमम एसटीडी वैल्यू का, यही मिनिमम पूछ देगा तो 37% हो जाएगा, 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम एसटीडी वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पूछा था मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ करेंट थ्रू एन इंडक्टिव कॉइल, मैक्सिमम पूछा था, तो एट 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम एसटीडी वैल्यू। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन बोथ द इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉइल आर डबल्ड द वैल्यू ऑफ। कह रहा है कि जब दोनों इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस जो होता है कॉइल का डबल कर देंगे तब टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखिए टाइम कांस्टेंट बराबर होता है L/R। ठीक, तो L को भी डबल कह रहा है और L को भी डबल कह रहा है, तो दोनों को डबल कर देंगे, यानी 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, 2 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा टाइम कांस्टेंट पर, तो टाइम कांस्टेंट रिमेंस अनचेंज्ड। ये ऑप्शन सही है।
13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करेंट थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 10 हेनरी, एल दिया है 10 हेनरी, व्हेन स्टेडी सडनली कनेक्टेड टू ए डीसी सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट। डीसी सप्लाई यानी वोल्ट दिया है कितना 200 वोल्ट, इज रिक्त स्थान एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर पर सेकेंड निकालना है यानी di/dt निकालना। हम सूत्र जानते हैं L di/dt बराबर V होता है। V दिया है 200, यहाँ 200 रख देंगे, और L दिया है 10 हेनरी, L की जगह पर 10 हेनरी रख देंगे, और di/dt निकालना है। di यानी एम्पियर हो गया, dt यानी सेकंड हो गया, यानी एम्पियर पर सेकंड। एम्पियर पर सेकंड निकालना है तो एम्पियर पर सेकंड कैसे निकलेगा, V है 200 और L कितना है 10, तो 200/10 करेंगे तो कितना आएगा 20। तो 20 ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर है 20। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मटेरियल फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड है, करा कि गुड मैग्नेटिक मेमोरी जो होता है उस प्रकार के मटेरियल में क्या होगा। तो गुड मैग्नेटिक मेमोरी के लिए मटेरियल के पास होना चाहिए हाई रिटेंटिविटी। देखिए BH कर्व आप लोग जानते होंगे, ये BH कर्व है। तो ए जो होता है ए होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है रिटेंटिविटी। ठीक, मूल बिंदु से जितना नीचे जाएगा वो रिटेंटिविटी होता है, ऊपर जाएगा रिटेंटिविटी होता है, इधर जाएगा कोरिसिविटी होता है, कोरिसिव फोर्स इसको कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से माइनस की ओर जाएंगे तो कोरिसिव फोर्स हो जाएगा। तो यही बोल रहा है रिटेंटिविटी जो है गुड मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होना चाहिए, गुड मैग्नेटिक मेमोरी का रिटेंटिविटी क्या होना चाहिए, तो हाई होना चाहिए। गुड कहने का मतलब है रिटेंटिविटी हाई, यदि हाई रहेगा तो गुड है, यदि लो रहेगा तो बैड है, बैड मैग्नेटिक मेमोरी है। तो इसलिए इसका आंसर है हाई रिटेंटिविटी, डी ऑप्शन सही है। कंडक्टिविटी इज एनालॉगस टू, कंडक्टिविटी जो है एनालॉगस किसके होता है, तो कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो इसको मैग्नेटिक सर्किट में पूछ रहा है। एनालॉगस कहने का मतलब मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टिविटी जैसा ही क्या होगा, तो परमिबिलिटी होगा। ठीक, कंडक्टिविटी का एनालॉगस होता है परमिबिलिटी। ठीक, यही पूछ देगा रेसिस्टिविटी का एनालॉगस क्या होता है, तो रिलेक्टिविटी। रेसिस्टेंस का पूछ देगा क्या होगा, तो रिलेक्टेंस। ठीक, इस तरह से होता है एनालॉगस। इन ए मैग्नेटिक मटेरियल, एक मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस टेक्स प्लेस प्राइमरली ड्यू टू, एक मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है किसके कारण होता है, तो रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का रैपिड रिवर्सल होगा तो उसके कारण मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोज मटेरियल्स आर वेल सुटेड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स विथ हैव रिक्त स्थान रिटेंटिविटी एंड रिक्त स्थान कोरिसिविटी। कह रहा है कि वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उस मटेरियल के पास क्या होगा रिटेंटिविटी और क्या होगा कोरिसिविटी। तो परमानेंट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए। यही टेम्पोररी मैग्नेट बनाना रहता तो लो रहता, लेकिन यहाँ पर रिटेंटिविटी हाई होगा क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर हाई हो गया रिटेंटिविटी और लो होगा, सॉरी हाई होगा कोरिसिविटी। कोरिसिविटी और रिटेंटिविटी दोनों हाई होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी लो होगा और कोरिसिविटी लो होगा। तो 17 का बी ऑप्शन सही है, रिटेंटिविटी हाई कोरिसिविटी हाई होगा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अठारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ ए मटेरियल इज लार्ज, यदि एरिया हिस्टेरेसिस लूप का मटेरियल का लार्ज होगा, एरिया जो है हिस्टेरेसिस लूप का लार्ज होगा किसी मटेरियल का, द हिस्टेरेसिस लॉस इन दिस मटेरियल विल बी, तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होगा। यदि एरिया ज़्यादा रहे तो हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा, यदि एरिया कम रहे तो हिस्टेरेसिस लॉस कम। ये है हिस्टेरेसिस लूप, इसका एरिया ज़्यादा रहेगा तो हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होगा, यदि इसका एरिया कम रहेगा तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। तो यही कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, यदि हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ऑफ ए मटेरियल का
इज लार्ज है। द हिस्टेरेसिस लूप इन दिस मटेरियल विल बी, तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, तो लार्ज होगा, एस सी ऑप्शन सही। 19 हार्ड स्टील इज सूटेड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स बिकॉज, हार्ड स्टील का उपयोग परमानेंट मैग्नेट को बनाने में होता है, क्यों होता है, क्योंकि इट्स हिस्टेरेसिस लूप इट हैज गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, हार्ड स्टील के पास गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, इसी कारण इसका यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने में होता है। अब कहिएगा कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, तो कोई भी हम जैसे कि परनालिका में हम क्या करते हैं, हार्ड स्टील रख के और परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक जो है हटा देने के बाद भी उसमें क्या रहता है, मैग्नेटिज्म उपस्थित रहता है, कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म उपस्थित रहता है, उसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो उपस्थित रहेगा तो इलेक्ट्रिक हटा देने के बाद भी वह मैग्नेट जैसा व्यवहार करेगा, तो क्या बनेगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो वही हार्ड स्टील के पास क्या होता है, गुड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स बिकॉज इट हैज, सिलिकॉन स्टील जो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में उपयोग होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, तो लो हिस्टेरेसिस लॉस होता है। जिसके पास हिस्टेरेसिस लॉस कम रहेगा तो वह उतना ही अच्छा रहेगा। तो सिलिकॉन स्टील के पास हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में इसका उपयोग होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, कंडक्टेंस इज एनालोगस टू, कंडक्टेंस जो है किसके एनालोगस है, तो परमिएंस के। कंडक्टेंस होता है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो यह किसके इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिक सर्किट के, तो परमिएंस के। तो कंडक्टेंस इज एनालोगस टू परमिएंस। यही पूछता कि रेसिस्टेंस इज एनालोगस टू क्या, तो रिलक्टेंस। रेसिस्टिविटी एनालोगस टू क्या हो जाएगा, तो रिलेक्टिविटी। इस तरह से होता है एनालोगस। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। कह रहा है कि मटेरियल का प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न होता है उसका अपोज करता है, इन इट इज नोन एज। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को जो अपोज करे वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिलेक्टिविटी। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स के जो अपोज करे उसे कहा जाता है रिलेक्टिविटी। तो ए ऑप्शन सही है। ये कह रहा है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को कहेंगे रिलेक्टिविटी। यदि कोई पूछ देगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज क्या करता है, तो रिलक्टेंस करता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का अपोज रेसिस्टेंस करता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज रिलक्टेंस करता है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर पूछ रहा है, प्रॉपर्टी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको हो जाएगा रिलेक्टिविटी। 23 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी इज, रिटेंटिविटी का यूनिट क्या होता है, तो रिटेंटिविटी का यूनिट जो बी का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वही रिटेंटिविटी का यूनिट होता है, वेबर पर स्क्वायर मीटर। देखिए रिटेंटिविटी इसी को बोलते हैं, 0 से नीचे जितना जाएगा यहाँ तक रिटेंटिविटी हो गया। तो ये क्या है, बी न है, 0 से ऊपर जितना जाएगा वो रिटेंटिविटी होगा। क्या है, बी है। बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो रिटेंटिविटी का भी वेबर पर स्क्वायर मीटर ही यूनिट होगा। तो बी ऑप्शन सही। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, यानी 1 बटा रिलक्टेंस, यही रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब नीचे, 1 बटा रिलक्टेंस क्या होगा, तो परमिएंस होगा, क्योंकि परमिएंस बराबर होता है 1 बटा रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का एनालोगस हो गया परमिएंस। अब यही पूछ देगा परमिएंस का एनालोगस क्या होता, तो रिलक्टेंस, उल्टा हो जाता है। तो बी ऑप्शन सही, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल परमिएंस, बी ऑप्शन सही। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाइल कंपेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कह रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट में। द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज कंपेयर्ड, फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में विथ विच पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी फ्लक्स का काम जो मैग्नेटिक सर्किट में है वही इसी तरह से काम जो है
इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, तो फ्लक्स का एनालॉगस पूछ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होगा। मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, तो करंट, तो फ्लक्स का एनालॉगस करंट हो गया, तो बी ऑप्शन सही। 26 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज, करा रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो देखिए हम जानते हैं इंडक्टेंस L बराबर N∅/I जानते हैं और phi बराबर Ni/S जानते हैं। E है क्या, वेबर, फ्लक्स बराबर Ni/S, N क्या है, टर्न, I क्या है, करंट, और S क्या है, रिलक्टेंस। तो phi बराबर Ni/S जानते हैं, तो इस phi का मान Ni/S हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस phi की जगह पर इस phi का मान यहाँ वाला यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा N²/S आ जाएगा। ठीक, तो इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, S बराबर N²/L हो गया। N क्या है, टर्न है, तो टर्न एक कांस्टेंट होता है, और नीचे L है, L क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, हेनरी, तो नीचे H आ गया, तो 1/H रिलक्टेंस हो गया, तो रिलक्टेंस का मात्रक 1/हेनरी होगा ना, तो वही डी ऑप्शन 1/हेनरी होता है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, ए फेराइट कोर हैव लेस ईडी करंट लॉस देन एन आयरन कोर बिकॉज, करा कि एक फेराइट्स के पास ईडी करंट लॉस कम होता है, क्यों होता है कम, क्योंकि फेराइट्स हैव हाई हिस्टेरेसिस, फेराइट्स के पास हाई हिस्टेरेसिस होने के कारण क्या होता है, इसका ईडी करंट लॉस कम होता है, तो डी ऑप्शन सही। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए फेरोमैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल एग्जिबिट हिस्टेरेसिस व्हेन द साइकिल इज, करा कि एक फेराइट कोर जो होता है सब्जेक्टेड है किसके, साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक, विल एग्जिबिट हिस्टेरेसिस, जब साइकिल क्या है, अल्टरनेटिंग है। देखिए हिस्टेरेसिस कब होगा, जब अल्टरनेटिंग करंट होगा तभी हिस्टेरेसिस होगा, क्योंकि हिस्टेरेसिस के फॉर्मूला में आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में होता है, अल्टरनेटिंग में होता है, इसीलिए अल्टरनेटिंग इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड है, कह रहा है कि हिस्टेरेसिस के कारण जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए मटेरियल को क्या होना चाहिए, तो मटेरियल को लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट होना चाहिए। KH क्या है, देखिए हिस्टेरेसिस लॉस PH बराबर KH इंटू बी के पावर 1.6 F भी होता है। हिस्टेरेसिस लॉस PH है, KH क्या है, हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट, और B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी, अभी क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट ई KH कम होगा तो PH कम होगा, यानी हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमाइज करना है हिस्टेरेसिस लॉस को, तो KH को कम रखने पड़ेगा, तो इसीलिए लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट बी ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिस्टेरेसिस लॉस लिस्ट डिपेंड्स ऑन, कह रहा है हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम किस पे डिपेंड करता है, तो इस फार्मूला में देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई चीज़ नहीं है, इसमें टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर पर ही क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस कम डिपेंड करेगा। एम्बिएंट टेम्परेचर यानी वातावरण के टेम्परेचर पर। देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी है, तो भी पे डिपेंड करेगा हिस्टेरेसिस लॉस। फ्रीक्वेंसी है, तो हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एस्टिमेट्स कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ये है, तो इस पर डिपेंड करेगा हिस्टेरेसिस लॉस लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए इस पर लिस्ट डिपेंड होगा, तो डी ऑप्शन सही। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लेमिनेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर यूज्ड टू रिड्यूस, कह रहा है लेमिनेटेड कोर्स जो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में उपयोग होता है, क्योंकि ईडी करंट लॉस को कम करता है, बी ऑप्शन सही है। जहां लेमिनेटेड देखिए वहां मार दीजिए ईडी करंट लॉस, क्योंकि लेमिनेटेड के कारण ईडी करंट लॉस को कम किया जाता है। 31 का बी ऑप्शन ईडी करंट लॉस। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस इज ए मेजर ऑफ, हिस्टेरेसिस लॉस का एरिया जो है मापा जाता है किससे, तो एनर्जी लॉस पर साइकिल, एक साइकिल में जितना एनर्जी लॉस होगा वही कहलाएगा एरिया, ठीक, किसका एरिया कहेगा, हिस्टेरेसिस लॉस का। 33 नंबर क्वेश्चन, परमिएंस इज टू रिलक्टेंस एज कंडक्टेंस इज टू, देखिए परमिएंस जो है, परमिएंस का
रेसिप्रोकल रिलक्टेंस है मैग्नेटिक सर्किट में, तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा रेसिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस G बराबर 1/R होता है। ठीक, तो डी रेसिस्टेंस। 34 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेनमेट्ज हिस्टेरेसिस लॉ, हिस्टेरेसिस लॉस इन ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है कि स्टेनमेट्ज हिस्टेरेसिस नियम के अनुसार हिस्टेरेसिस लॉ जो होता है मटेरियल में वह किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो b के पावर 1.6 के प्रोपोर्शनल होता है। इस सूत्र में देखिएगा यही है स्टेनमेट्ज हिस्टेरेसिस लॉ, तो ये बराबर होता है KH इंटू बी के पावर 1.6। देखिए बी के पावर 1.6 है ना, तो बी ऑप्शन सही हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर कोर्स ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज आर यूजुअली मेड अप, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर जो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेटिंग है, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज पूछ रहा है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज पर ऑपरेटिंग है ट्रांसफार्मर कोर, तो क्या है किससे ही बना होता है ट्रांसफार्मर कोर? तो ये बना होता है फेराइट्स से, क्योंकि फेराइट्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी को रखता है, इसलिए डी ऑप्शन सही। 35 का डी फेराइट्स सही आंसर।